नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की राजधानी दिल्ली में राज्यसभा की एक सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई हो जाती है और वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर। इसका जो मामला है, आप इतना आश्चर्यजनक तरीके से जो चल रहा है, आज तक कभी नहीं देखा होगा कि देश का एक सांसद, वो भी महिला, और किसी मुख्यमंत्री के आवास पर, और मुख्यमंत्री का पूर्व निजी सचिव, यानी अभी का सचिव नहीं, पूर्व निजी सचिव, और इसके बारे में पुलिस कॉल की जाती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। जो आम आदमी पार्टी दिन में 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, चाहे वो हमने देखा है आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माहिर हैं, पूरी तरह मौन है। ताज्जुब ये भी कि दिल्ली का जो मीडिया हब है, ये भी पूरी तरह मौन है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस पर जब सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो वो भी भाग खड़े हुए और कोई उत्तर नहीं दिया। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें पत्रकारों ने जब पूछा कि भाई स्वाति मालीवाल के बारे में आप क्या कहेंगे, इंडी गठबंधन की एक नेता है और वो स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं, उनकी पिटाई हो जाती है और इस पर कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? खुद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा और नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर एक शब्द नहीं बोलती। भाई, सहानुभूति में ही बोल दो कि महिला है, उसके साथ क्या हुआ। वो आम आदमी पार्टी जो महिला पहलवानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थी कि साहब पुलिस ने उनके साथ खींचतान कर दी। अरे भाई, वो खींचतान हुई लेकिन आपने तो एक सांसद की पिटाई कर दी। ये पिटाई करना, ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन इस पर पूरा विपक्ष आप देखेंगे किस तरह से मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये इन लोगों ने तय कर रखा है कि जो भी कहीं घटना कुछ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में होगी तो सारे एक सुर में बोलेंगे, चाहे वो घटना फर्जी हो, चाहे वो प्लांट की गई हो, उस पर बीजेपी को घेरेंगे। भाई, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति आप करिए। बीजेपी वाले कांग्रेस को घेरते हैं, वो समाजवादी पार्टी को घेरते हैं। चुनावी दौर है और चुनावी ना भी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे। लेकिन क्या एक महिला के ऊपर हुए अत्याचार, चाहे वो कोई भी एक आम महिला होती, लेकिन वो सांसद है, तो फिर क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग हैं वो देखिए, बीजेपी तो बोल रही है, बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वो बोले, वीरेंद्र सचदेवा और कपिल मिश्रा बोले। यहाँ पर आपको बता दें कि साजिया इल्मी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग उतरा। लेकिन जिनको इसके बारे में सवाल उठाना चाहिए वो सब मौन है। भाई, एक महिला के लिए आप इस तरह से मौन हो जाएंगे अगर अत्याचार होगा? आप ये देखिए ताज्जुब की बात कि आम आदमी पार्टी के अंदर किस कदर अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का भय व्याप्त है कि दिल्ली में महिला आयोग वो बैठा है यहां, लेकिन महिला आयोग की अध्यक्षा मौन है। भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा तो इसलिए नहीं बोल रही है कि आप आरोप लगा देंगे कि साहब वो तो बीजेपी ने अपॉइंट की है, वो तो बीजेपी के पक्ष में राजनीति कर रही है। लेकिन कांग्रेस का एक भी लीडर नहीं बोल रहा, ये बहुत ताज्जुब की बात है। हालांकि शराब घोटाले को लेकर जो चन्नी हैं, पूर्व कांग्रेस के सीएम रहे हैं पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कहा, और चरणजीत सिंह चन्नी ने तो बाकायदा आरोप लगा दिया कि जो केजरीवाल अभी शराब घोटाला करके और जमानत पर बाहर है, फिर से जेल में जाएंगे, वो अगर पंजाब में आए तो हम उनका विरोध करेंगे। जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो अपने किस हैसियत से बोल रहे हैं वो तो ये है, लेकिन अभी आप देखना दिल्ली से उनको भी डांट पड़ने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस साथ है, तो दिल्ली में कांग्रेस के सारा कैडर मौन है, सबने मुंह पे टेप लगा लिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। यही है जनता को मूर्ख बनाकर वोट लूटने का इनका षड्यंत्र। इसको जनता को समझना होगा कि ये दो पार्टी किस तरह से राज्य में लड़ती हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहां आरोप लगा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ है उससे भी बड़ा घोटाला पंजाब में है।
दिल्ली में तो शराब की नीति जो है वो वापस ले ली गई 8 महीने बाद, लेकिन पंजाब में तो लागू है। तो यहाँ भी इस तरह से पैसे बटोरे जा रहे हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का हम विरोध करेंगे, लेकिन वो उसमें भी बीजेपी घुसे देते हैं और वो कहते हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा है, केंद्र ने उसमें कुछ नहीं किया, केंद्र से मिलकर घोटाला हो रहा है। यानी राजनीति इस कदर हो गई है कि आप अपने सहयोगी संगठनों से इस कदर मतलब मिले हुए हैं, समझ लो कि कोई अत्याचार हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बोलेंगे नहीं। आपने ये इस तरह का ट्रेंड देखा है कि मीडिया में जिस तरह से भागे हैं ये, और दावे क्या करेंगे, मिलकर के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जब इनसे पूछा गया तो क्या बोल रहे हैं, स्वाति मालीवाल पे जवाब नहीं दिया, लेकिन सीटों के बारे में बता रहे हैं, हमसे सीटों के बारे में बात करो। 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है वो कतई नहीं होगा, 200 पे अटक जाएंगे, और सरकार तो इंडिया अलायंस की बन रही है। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका उत्तर दो ना। आप कह रहे हो 200 सीट पे सिमट जाएगी बीजेपी, बीजेपी कह रही है हम 400 छू रहे हैं, 270 हमने पार कर लिया है, और बीजेपी ही नहीं कह रही है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो रणनीतिकार है, जो एक्सेस माई इंडिया के फाउंडर हैं, वो उसको बात कह रहे हैं, और ऐसे कई लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, सर्वे कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि 270 का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है 5 चरणों के चुनाव में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा 4 चरणों का चुनाव हुआ है, वो कुछ और चुनाव में अभी ये कहे, लेकिन 5 में इतना जरूर हो जाएगा कि आप देखेंगे कि बहुमत आराम से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अलग मुद्दा है, राजनीति अलग मुद्दा है, महिला के प्रति संवेदना, और वो भी एक सांसद के प्रति, ये तो कम से कम महिला सांसदों को तो सामने आना चाहिए, महिला पत्रकारों को तो सामने आना चाहिए। और इस पर तो मैंने वीडियो की है कि स्वाति मालीवाल का तो अभी तक ये नहीं पता कि वो है भी कि नहीं। उसकी माताजी से पत्रकारों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने ये बताया कि वो घर में ही है, लेकिन किसी से बात नहीं कर रही है। अब ये पता नहीं सच है कि गलत है, क्या पता पत्रकारों को उसकी मां से भी झूठी कहलवा दिया गया हो। दावा तो ये हो रहा है, उसका पति तो, पूर्व पति तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भाई उसकी हत्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर बहुत गंभीर मामला है। लेकिन इसमें आप चरित्र देखिए कि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, उसके जो नेता हैं, इस पर पूरी तरह मौन है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर केजरीवाल के विरुद्ध कुछ बोले तो पूरे इंडिया अलायंस पर सवाल उठेगा। लेकिन आप देखिए कि जो एनडीए के अलायंस में कोई दल ऐसा हो, तब तो ये फिर उसको पूरा उठाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अभी वो आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए, चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दें, बलात्कारी, पता नहीं क्या क्या शब्द कह दिए, जबकि उसके कोई सबूत सार्वजनिक रूप पे सामने नहीं आए। और कई सारी दलीलें थी। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, वहां सुनवाई होगी, उसके बाद आप कुछ कहें। लेकिन आप ये देखिए कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर तो पूरा सन्नाटा है विपक्ष में। दिल्ली में राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, और यहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, लेकिन वो स्वाति मालीवाल के घर ही चली जाती। आपने देखा ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये कहीं भी पहुंच जाती थी। जहां यूपी में और या कहीं बीजेपी शासित राज्य हो तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जरूर जाएगी, अगर कहीं महिला का मैटर आ जाए। तो भाई राजनीति में आप बयानबाजी मत करो, कुछ भी मत बोलो, लेकिन एक सहानुभूति का शब्द तो उसके साथ कह आओ जाके स्वाति के पास कि भाई हम आपके साथ हैं। आखिरकार वो ये तो नहीं कह रही है कि केजरीवाल ने पिटवाया, केजरीवाल के कहने पर पिटवाया। तो भाई ये तो एक हम देख रहे हैं किस तरह की चीजें हैं। केजरीवाल जी का तो हालम ये है कि भाई वो जो है फाइल पे किसी पे साइन करते नहीं, और इसलिए वो भले ही ईडी ने पकड़ रखा है कई और मामलों में, मुझे नहीं लगता कि उनको शराब घोटाले में जेल होगी, क्योंकि बंदे ने कहीं साइन ही नहीं कर रखे। इसी तरह अब इस स्वाति मालीवाल वाले मामले को देख लो, भले ही अमित शाह उसमें कह रहे हैं कि केजरीवाल अभी उस मामले में फंसा हुआ है, लेकिन अगले ने पिटाई करने के लिए भी लोग रखे हुए हैं। ये जो विभव कुमार का नाम आ रहा है वो निजी सचिव था, लेकिन अभी भी सूत्रों के हवाले से बात यह है कि वो सर्वे सर्वा है, और मार पिटाई करने के लिए, गुंडा तत्व रखने के लिए वो सारे कॉन्टैक्ट उसके पास हैं। और जब कोई बात आएगी तो देखो उसी ने पिटाई कर दी, क्या होगा पिटाई में, पता है थप्पड़ मारने में क्या होता है भाई, लेकिन सांसद को थप्पड़ मारना ये कोई साधारण बात नहीं है। और महिला को
तो ये बड़ा मामला है, लेकिन अल्टीमेटली बात क्या होगी, इसमें भी केजरीवाल साहब बचेंगे, कहेंगे साहब मेरा पीए है, उसने कोई बदतमीजी कर दी, चलिए सॉरी बुलवाते हैं। मामला यही चल रहा है। किसी तरह स्वाति मालीवाल इस बारे में मान जाए, एक उसको डराना धमकाना चल रहा है कि कहीं वो ये समझौता कर ले और बाहर आकर ये कह दे कि साहब मेरे से जो है विभव कुमार ने माफ़ी मांग ली है, केजरीवाल जी की पत्नी और केजरीवाल जी ने तो मुझे खूब समझाया, तू हमारी बहन जैसी है, तो भाई अब माफ़ कर दो, मामला घर परिवार का है। तो इन्होंने मुझे समझाया, मेरे पैर पकड़ रहा था विभव, खूब रो रहा था, दीदी मुझसे गलती हो गई, तुम तो मेरी बड़ी बहन हो, और फिर मेरे को दिल पसीज गया और मैंने कहा ठीक है माफ़ कर देते हैं। इस तरह का कुछ नाटक नौटंकी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब नाटक नौटंकी का स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। कब ये नाटक नौटंकी आपको देखने को मिलेगी ये तो पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई कुछ लोग तो हैं स्वाति मालीवाल के जो हितैषी हैं, रिश्तेदार हैं, उनका कहना यह है कि ऐसी भी पार्टी में क्या रहना, ऐसा भी राज्यसभा की सीट क्या लेना, ऐसा भी सांसद क्या होना जिसकी इतनी बेइज्जती हो जाए कि एक किसी का नौकर उसकी पिटाई कर दे और मालिक खड़ा हुआ देख रहा है। क्योंकि पहला शब्द तो स्वाति मालीवाल का भी यही था कि मुझे केजरीवाल के कहने पर पीटा गया, इसका मतलब उन्होंने पिटवाया। और अगर पिटवाया नहीं है और किसी के घर में, मान लीजिए मेरे घर में कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हों, तो भाई मेरे घर में अगर किसी महिला के साथ इस तरह का मेरी आंखों के सामने घटना हो जाए, मैं तो खुद एफआईआर करा दूंगा, पहले तो खुद ही पेल दूंगा, क्योंकि ये तो गलत है। और फिर बयान तो दूंगा। जब हम मिनट मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो केजरीवाल जी को सामने आना चाहिए कि मेरे पीए की गलती है या स्वाति की गलती है, इसने कुछ उसको गाली दे दी, कुछ तो बताएं। मीडिया को इस तरह का दुरुपयोग करके नेता बन गए, सीएम बन गए, लेकिन आज उस मीडिया में आने की हिम्मत नहीं है। और ये सारे इंडिया अलायंस के नेता इसी मीडिया से भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना है कब तक भागेंगे। अगर मां भगवती ने इनका विनाश एक नारी के द्वारा ही लिख दिया है, होता है, ये तो हिस्ट्री है भाई। औरत से किसी ने पंगा लिया, वो नहीं इस दुनिया में टिक पाया। मुझे लगता है स्वाति मालीवाल का उसके अंदर की मातृ शक्ति जग गई, एक उसके अंदर की शक्ति जग गई कि भाई तू भी एक स्त्री है जिसने महिला आयोग जैसे पद पर रही है उसके अध्यक्षा के, तो कल को दुनिया क्या कहेगी, तुम आवाज कैसे उठाती होंगी। आम आदमी पार्टी के नेता का नाम आ जाता होगा तो तुम तो केस रफा दफा कर देती होगी, क्योंकि जब अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएगी तो वो दूसरे के लिए क्या न्याय दिला पाएगी। पता नहीं आम आदमी पार्टी के कितने नेताओं ने कितनी स्त्रियों के साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार और बदतमीजी करी होगी, और आपके पास जब कंप्लेंट गई होंगी तो महिला आयोग में आप बैठकर ये देखती होंगी कि ये शिकायत किसके खिलाफ है। अगर बीजेपी के नेता के खिलाफ है तो खूब हल्ला करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अगर आम आदमी पार्टी का नाम आ रहा है तो फिर तो राशन कार्ड बनाने की कंप्लेंट तो आपने इसीलिए शायद दब गई सारी, कि दिल्ली में एक थे राशन कार्ड बना रहे थे, तो क्या हुआ उसका। ऐसे ही सारे केस दबा दिए जाते हैं, ये कहना है शाजिया इल्मी का, जो अब बीजेपी में आ गई है आम आदमी पार्टी छोड़कर। कुल मिलाकर ये नेता कितने ही भाग लें, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि ये एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। स्वाति मालीवाल हो सकता है उस तैयारी में हो कि कब ये परमाणु बम फूटे और केजरीवाल का ये जो किला है, जो हवा है, ये ढह जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।